कि पंजाब और बाहरी इलाका में बाढ़ आ ऐसा गई, रेट कुछ नहीं है। बढ़ेगा? पंजाब में जो आलू के बेल्ट है वहाँ कोई पानी नहीं। ये जो बाढ़ आई है अमृतसर में आई है। जी जी जी, अमृतसर। और अमृतसर में आलू लेट हुआ था। वहाँ आलू अभी भी बुआई होगा सितंबर के लास्ट में। जी अब पानी समथल हो गया, पानी बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जी जी और जगह होशियारपुर, छब्बेवाल, ऊना में बुआई शुरू है 7 तारीख से। 7 तारीख को सितंबर में। सितंबर। तो मैं आशीष कुमार बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 13 दिन शनिवार के दिन देखेंगे आलू का भाव क्वालिटी के साथ। और दोस्तों यहाँ पर 2 गाड़ी 3 गाड़ी की आवक है। मंडी में कुल कितनी गाड़ी की आवक है, चलो सीढ़ी से पूरी जानकारी आज ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आलू है कंचन हाई, ये जो आलू है छोटा साइज बड़ा साइज, आपको हर एक क्वालिटी का रेट बताएंगे। चलिए ये गुल्ला है, गुल्ला का रेट क्या चल रहा है और बड़ा साइज का रेट क्या है, चलो आइए जान लेते हैं सीढ़ी से आज का भाव क्वालिटी के साथ। राम राम भैया। राम राम सर जी, आज मंडी में कुल कितनी गाड़ी की आवक है? कुल 18-19 गाड़ियों की आमदनी है भैया। जी जी सर जी, कल जिउतिया का त्यौहार है जी। तो त्यौहार के कारण कुछ आलू की बिक्री कैसी है आज की? कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिउतिया में फलों की, हरी सब्जियों की बिक्री तो हो सकती है, आलू कौन सी बिक्री होगी जी। अब ये तो झुंड वाला त्यौहार तो है नहीं, जैसे छठ मैया का त्यौहार होता है जी, जी। बिहार में, तो वहाँ पर सगे संबंधी कुटुंब परिवार ज्वाइंट होते हैं, जी जी एकत्रित होकर 4-6 परिवार, 4-6 लोग, 10 लोग जी, जब पूजन करते हैं तो मान लीजिए उनका भोजन प्रसाद जो बना ज्वाइंट बना। जी जिउतिया तो हर घर का त्यौहार है जी, हर घर और का 1-2 त्यौहार। घंटे के लिए माताएं बहनें जाती हैं किसी सरोवर के पास जहाँ जल की व्यवस्था है वहाँ पूजन करने के लिए, जी 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 तो उसमें कहाँ से खपत पड़ेगी। हरी सब्जियाँ विशेष तौर से जो फल के रूप में है उनकी गर्मी थोड़ी सी रहती है, वो सर जी रहेगी। आज 17-18 गाड़ी की आमदनी है, जी तो सर जी आगरा 37-97 आलू आज क्या रेट बिका? आज भैया जो 3-4 दिन बाजार चली है जी उसमें लगभग 50 रुपए कुंटल हर माल पर दबाव है, गिरावट है दबाव। जी। तो कल क्या रेट बिका था? 37-97 आलू। 37-97 कल बिका था 1200 को, आज अधिकतम रेट उसको 11.5 ही मानकर चलना चाहिए। 11.5। जी हाँ। हाइब्रिड आलू सर जी? हाइब्रिड बिका थे 11-11.25 का, आज इसको 10.5 मानकर चले। हल्का फल्का 10 से 10.5, बढ़िया माल है तो 10.5-11। कोई हाईलैंड कंचन की आलू की बात करें सर जी? हाईलैंड की पोजीशन भैया 13 से 14 रुपए की मजबूत रही क्वालिटी के आधार पर। अब अच्छे माल की 13.5 रुपये मानना चाहिए, जनरल माल 13, 12.5-13। जी जी। तो सर ये गुल्ला और मोटा आलू की बात करें सर? गुल्ले में भैया जी जो है देखिए 11 रुपए की पोजीशन बनी हुई थी, जी फिर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जी 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 उपलब्ध तो सही मात्रा में आज भी गुल्ले की नहीं है उपलब्धता, जी, जी, जी। आज भी कमी है। लेकिन चूंकि नया आलू का, ये पुराने आलू की मात्रा बढ़ने से जी जी उस पे रेट पर जो 50 रुपए का गिरावट आया है, जी 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 उससे गुल्ले पर भी हम उसको मान के चलेंगे। अब गुल्ला जो 11 रुपए का था, जी। अब उसको 10.5 से हम 11 कहेंगे आज के रेट, आज के जी। दिन। जी सर ये बताइए कि आने वाले समय में आलू हमें क्या रेट को देखने को मिलेंगे? देखिए भैया जितनी समाचार मेरे पास आ रहे हैं जी वो महाराष्ट्र का है, बॉम्बे का है, पंजाब का है, नए आलू के क्षेत्र का है। जो व्यापारी पुराने लोडर हैं भाई हैं, जी जी उन लोडरों का भी जो संदेश आ रहा लगातार, उनके आधार पर अब हमें बाजार में गिरावट समझ में आ रही है। ऐसा क्यों सर जी? अब ऐसा क्यों, अब इसको कैसे हम दिमाग, कहाँ से आलू आ गई है? भाई मैं तो हर चीज देखा नहीं हूँ, जी और जो आप हर चीज देख रहे हैं, आप भी जो दे रहे हैं मुझसे पूछ के, जी, सुन जी, के, जी। किसान भाई को बता रहे हैं, यानी को बता रहे हैं जी, अपने जी। आप इस माध्यम से, उसी तरह से जो भी मैं बता रहा हूँ मैं भी सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। जी 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 ये सामूहिक आकलन हो रहा है कि बाजार में अब दबाव बनेगी, बाजार दबेगी। ये जो हवा बना था 1 हफ्ता 10 दिन, जी जी ये पंजाब बह गया, पंजाब में पूरे पंजाब में बाढ़ आ गया है। जी जी जी। इस शब्द में एक बारीक मार रख छुपी हुई थी, क्या सर जी? वो हवा बना दिया गया कि पूरा पंजाब बह रहा, पूरे पंजाब में बाढ़ है। ओ, जबकि सच्चाई ये थी कि जो नदियों की तलहटी क्षेत्र थे, जी तराई बेल्ट, जी ढलानी क्षेत्र नदियों की तरफ का, जी 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 बाढ़ वहाँ आई थी। पूरे पंजाब में जहाँ पर मुख्य फसल आलू का है, जी। हर आलू के मुख्य फसल वाले क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई। जी। उन्होंने बिजाई चालू है,
कहाँ गई बाढ़? इसका मतलब है कि कुछ जगह बाढ़ थी, कुछ जगह नहीं है। तो सर जी पंजाब में बाढ़ आई है, लेकिन जहाँ पे हाँ, आलू के सभी क्षेत्र में नहीं आई थी। अच्छा, आलू के क्षेत्र में नहीं आई है। जहाँ नए आलू प्रोडक्शन होता है कस के, वो सारे क्षेत्र डूबे नहीं थे, बहे नहीं थे, कुछ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जी 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 जी। अब जैसे ऊना के में खबर आ रही कि वहाँ नए आलू की बिजाई चालू है। जी जी जी। अब ये अचानक वहाँ बिजाई चालू है, तो अगर बाढ़ पूरे पंजाब में था तो यहाँ सूखा कैसे हुआ? बिल्कुल सही बात। सोचने की बात है। जी। इसका मतलब कि ढलानी क्षेत्र में बाढ़ था। जी जी। वही बात हर जगह हो रहा है। अब एक नए समाचार, अब 1 हफ्ता 10 दिन पहले संभवतः मैंने आपसे बताया था कि हमारे यूपी में बनारस पहाड़िया मंडी में नया आलू भी आ गया है। जी जी जी। 1 सप्ताह 10 दिन पहले मैंने आपको कहे थे, बताया कहे थे। था आप इंटरव्यू में, जी। और हमने कहा था कि ये गाड़ी लखनऊ आई थी, बड़ी गाड़ी, वहाँ से पिकअप से आया था यहाँ, जी जी जी। और 28, 30, 32 तक आलू बिका था। जी जी। उसके बाद अब ये निकलता है तो आज 5 बोरा निकल गया था, कल 25 निकल जाएगा, 2 ही दिन में 25 निकल न्यू जाएगा। आलू 1 सप्ताह बीतते बीतते 500 हो जाएगा। बड़ी रफ्तार में निकलता है नया आलू। जी। तो अब हसन बंगलोर की आमदनी कल की जो खबर आई है जी। वो 26-27 हजार पैकेट की आई है। जी जी है, नए आलू का। जी जी जी। अब उसकी मात्रा 10 दिन हुआ है, अंदाजिए आप। जी जी। यहाँ 1000-2000 पैकेट की खबर थी, 1500 पैकेट खबर था फर्स्ट डे को। जी जी जी। आज 1500 पैकेट की जगह पर 27,000 की खबर आ रही हाँ है। जी। मात्र 1 सप्ताह 10 दिन हुआ होगा। जी। आपसे हमने इंटरव्यू में बताया था। बताए थे, बिल्कुल सही। मैं जाके देखा नहीं, लेकिन जो समाचार आ रहा है, जो माल फैल रहा है, कहाँ जा रहा है? जी जी जी। कहीं की जगह बना रहा है ना। दूसरा एक नया समाचार, जी। एक नया आलू का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ अंबिकापुर बागीचा। अंबिकापुर। मैंने तभी बताया था कि ये सब आलू के इलाके हैं, नए आलू। जी जी जी। वहाँ की भी निकासी चालू हो गई निकासी चालू। आज 4-5 दिनों से। जी। वो आलू 6-7 पिकअप आज गया है पटना। पटना। जी हाँ। जी तो चाहे पटना जाए, चाहे पंजाब जाए, चाहे जी, यूपी बनारस जी आवे, जी जी। कहीं न कहीं अपना जगह तो भर रहा है। जगह तो भर रहा है सर। एक मारूफ हुआ, दूसरा मार, महंगाई में हर आदमी को शौकीन मिजाज का हो गया है। जी। वो मात्रा कम कर सकता है, लेकिन शौक पूरा करना चाहता है। एक होड़ आ गई है, शौक, क्योंकि शौक। लगभग सभी सामर्थ्य हो बिल्कुल गए सही हैं बात है। औसतन। जी तो जहाँ पर 1 किलो नया आलू खप रहा है, जी वहाँ पर 2 किलो पुराना खपेगा, 3 किलो खपेगा। जी। सस्ता है, लोग उपयोग ज्यादा करेंगे। जी। और जहाँ 2 किलो 3 किलो खप रहा है, वहाँ 1 किलो लेकर काम चला लेंगे, क्योंकि उन्हें दिमागी मानसिक खुशी और संतुष्टि होगी ना, जी। मैंने नए आलू की सब्जी खाई। जी जी जी। थोड़ा कम खाएंगे, जी जी जी। लेकिन मानसिक संतुष्टि हो जाएगी। आज ये प्रभाव है, आदमी शौकीन मिजाज के हो गए हैं। शौकीन हो गए। अब कहने को अब वो बातें नहीं रही हमारे देश में, ये गरीबी के स्लोगन रह गए। गरीबी कहाँ है? ये 100% लोग चाहते आप जहाँ जिस गाड़ी को लेना चाहते हैं 6 महीना नंबर लगा रहे हैं। 100% लोग सेकंड एसी थर्ड एसी में जाना चाहते हैं। कहाँ गरीबी रह गई? स्लीपर में कौन जाना चाहता है? जी तेल महंगा आ रहा, रोज हल्ला कर रहे हैं, आप गाड़ी यही बुक कराने 6 महीने में नंबर आ रहा है आपको, जी चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो। कहाँ गरीबी है भाई? जी। तो सर ये इसमें आप किसान भाइयों को मतलब क्या सलाह देना मैं चाहते तो बस भैया जो आलू समझ, बेचने में भलाई है। देखिए ये एक बंधु हमारे, आप भी मंडी के पुराने आलू सीनियर बेचने में आरती भलाई। हैं, जी, जी। इनके भी अनुभव आप सुने, इनका भी कहना है। अब मैं तो आपसे लगातार कहते आ रहा हूँ कि किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें, माल को पार्ट कर दें। अगर 3 महीने में बेचना है तो 3 पार्ट कर दें, हर महीने का पार्ट बेचें, हर महीने का रसास्वादन लें। जी जी। लाभानी एक बैग रोकना खतरा हो जाएगा। और खबरों के आधार पर अब हमें आलू के दिन अच्छे बहुत नहीं लग रहे हैं। आलू जो चढ़ रहा था वो रुक गया, और रुक गया तो उसकी गिनती नीचे की ओर आ रही है। देसी भाषा में उल्टी गिनती। मतलब भगवान न करे मेरी बात सारी झूठी हो जाए, भगवान न करे मेरी बात सही हो, लेकिन जो खबर है जी उसके आधार पर जो आंकड़े आ रहे हैं जी। जगह जगह से, लोगों की बात की जुबान से खबर आ रहा है, वो खबर ये बोल रहा है कि आलू टूटेगा। कहाँ से बात फैली सड़ी आलू की रेट गिरेगी? बॉम्बे से आ रहा, महाराष्ट्र से आ रहा है, पंजाब वाले दे रहे हैं, यूपी वाले दे रहे हैं, एमपी वाले दे रहे हैं, जो लोडर पुराने वो दे रहे हैं, जिनको अनुभव है, जिनको लोडिंग का पुराना अनुभव है, वो अपने अनुभव को बता रहे हैं। उन्होंने लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, कई वर्ष अच्छे साल भी देखे हैं, बुरे साल भी देखे हैं। तो पुराने लोगों का अनुभव भाई, भविष्य में 1 घंटे बाद क्या नहीं देखा कोई, लेकिन अनुभव, अंदाज, अनुमान, गेसिंग, इसका काम तो चलता ही चलता है। ये तो कल्पना के शब्द हैं, जी जी। सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता।
और जारी दुनिया चल रही, जो हमारा आपका व्यापार चल रहा है, ये अनुमान है। जी अभी आप सुन रहे हैं, 4 लोगों से बात करेंगे, 4 लोगों का स्टेटमेंट लेंगे जी जी और 4 को फिर किसान भाइयों को लोगों को बताएंगे। ये चारों को सुनने के बाद फिर नया अनुभव उसमें खड़ा होगा, श्रोता बंधु सुनेंगे, जी अपनी समझदारी से निर्णय लेंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई किसान भाई अपनी समझदारी से सभी विवेकशील हैं, जी। काम लें। जी लेकिन जो ऊंची ख्वाब की बात थी वो हमको कहीं से नहीं दिख रही है। समय घटता जा रहा है ना, आप इसको ध्यान दीजिए ना। आप एक तरफ अभाव देख रहे हैं, आप समय को देखिए, प्लस साथ में नए आलू को देखिए, 2 चीज को भी साथ में जोड़ के चलिए ना, जी। तब तो अनुमान लगेगा। मतलब आने वाले दिनों में अब अच्छी, हमको लगता है औसत बाजार जो थी पहले लगभग वहीं आके पहुंच जाएगी। जी अब उसी में 150 कम बेसी हो जाए बात अलग है। ऐसा लोगों के कहने के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, जो समाचार मेरे पास आ रहा है, मैं उस समाचार के आधार पर बोल रहा हूँ, जी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जी। मंडी में चढ़िए जो आलू आती है, कहाँ से आती है? सारे क्षेत्र से आलू पहुँचनी है। और उनका चलिए नाम। अभी वर्तमान में आपको है पूरा आगरा बेल्ट है, आगरा मंडल है, जी जी फिर कन्नौज है, बिल्हौर, फरुखाबाद है, जहानगंज है, कायमगंज है, खानगर मऊ है, उन्नाव है, ये सब बेल्ट है। नए आलू हसन बंगलोर से आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ का शुरुआत होगा, वो भी आएगा यहाँ। जी। आप देखिएगा 1 हफ्ता 10 दिन बीतते देखिएगा यहाँ रोज कितना आलू लग रहा है। अभी आपके पास बैठे हैं एक अनुभवी और सीनियर आड़ती आपके सामने, इनका रात में इनकी भी गाड़ी अभी 24-25 टन की नई आलू गाड़ी लग रही है। जी। इनका आड़त पड़िया मंडी में चढ़ी। बस हमारी लाइन में है। जी जी जी। हाँ, हमारी लाइन में है और हमारी समसामयिक भी हैं। आप भी जो है पुराने आड़ती सीनियर आड़ती हैं। जी सीनियर आरती चढ़िए। हाँ। इनका नाम क्या है? 39-40 साल दोनों फर्मों पुरानी हो गई। मेरी भी 39 साल 40 साल पुरानी हो गई। 40 साल से आड़त चला रहे हैं। 39 साल तो मेरी हो के बाद हो गई। 1986 की फर्म है, उसी लगभग आप ही हैं। जी। इनके आड़त पर कौन सी आलू आती है सर? पुराना भी बेचते हैं, नए के तो ये मास्टर हैं, जी ये हम कहेंगे। जी हमारे पहाड़िया मंडी में नए आलू के सबसे अच्छे सीनियर बड़े आड़ती में गिनती होती है। जी जी। चलिए इनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लें। बिल्कुल लें, आप नए का भी लें, पुराने का भी लें। जी। चलिए राम राम। राम राम। चलिए आपकी आड़त कहाँ पर है? चलिए पहाड़िया मंडी दुकान अच्छा, पहाड़िया मंडी में दुकान नंबर A17, अच्छा A17। चलिए आज का माहौल, पुरुषोत्तम राम आश्रय। आपके आलू न्यू है कि पुराना? पुराना नया दोनों आता है। दोनों। अभी दुकान में पुराना पड़ा हुआ है। जी जी पुराना। कहाँ की आलू है सर? कन्नौज से। कन्नौज। क्या रेट पे जरूर? बिका भैया 10.5 से लेके 11 तक। 10.5 आज का रेट? कंचन। हाँ। कंचन। जी जी। और चलिए हाइब्रिड आलू चलिए। हाइब्रिड आलू भी जैसा हो, 8 रुपये से लेके 10 रुपये। जी जी जी। तो आज का माहौल क्या चलिए? आज की बिक्री कैसी है? बिक्री को सुस्त है भैया, 18 गाड़ी की आमदनी है, बिक्री को सुस्त है। सुस्त है। उस त्यौहार का भी असर है। त्यौहार का सर? इस त्यौहार में जो आलू कम बिकता है। जी 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 वो तो बात है। त्यौहार आता है तो आलू की बिक्री सुस्त हो जाती है। जूतिया में खास तौर से अच्छा और शिद्दत रखती है। जी 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 पूजा पाठ करती तो फल की बिक्री ज़्यादा है। जी नया आलू थोड़ा बिकता है। जी जी जी। तो सर इसमें न्यू आलू आपके पास आ रही है का? न्यू आलू आ रहा है, ये बेंगलोर से। बंगलोर से। जी जी। क्या रेट बिक रहे हैं? ये बिक रहा है 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक। 25 से 30। बिक्री कैसी है सड़ी? बिक्री हल्की स्लो है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 बोरे की बिक्री बनारस में। 100 बोरी की? मतलब एक दिन में 100 बोरा? 100। वो भी क्या रेट? यही सब 25, 27, 28। प्रोडक्शन बढ़ेगा, भाव टूटेगा तो बढ़ेगी। जी बाजार अगर 25 के नीचे जब आएगी, आलू की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बिक्री बढ़ जाएगी। जी। चलिए एक बात पूछना चाहता हूँ। चलिए अभी माया सेठ जी बोले कि आने वाले समय में आलू का रेट गिरेगा। आप क्या कहना चाहेंगे आलू के विषय में? आलू का रेट 101% गिरेगा। अभी स्टोरों में 50 से 60% आलू है। जी। हर क्षेत्र में। जी तो आलू 60% आलू निकलने का समय नहीं है। जी। अब सितंबर आधा खत्म हो गया, आधा सितंबर बचा है। जी जी और अक्टूबर और नवंबर में पंजाब आ जाएगा। सही बात चली। उससे पहले अक्टूबर में छत्तीसगढ़ आ जाएगा नया आलू। जी जी। तो हमारे यहाँ सिटी की बिक्री मार देता है। हमारे यहाँ हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, इस सब जगह सिटी में पुराना आलू का नया आलू बिकता है, अब नहीं खाता है। जी जी जी। कानपुर हुआ, जी जो बड़े इधर आप पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर,
ये टोटल नया आलू बिकता है, पुराने की बिक्री बहुत कम है। जी। लखनऊ से लेके पीलीभीत तक। तो सर जी इसमें किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छी किसान भाइयों के लिए बेचना ही उचित है। अभी के दर में जो भी 25-50 कम बिकता है उसको बेचते रहना चाहिए। जी। कम करने से नुकसान किसी का फायदा नहीं। चलिए सुनने में आ रहा था कि पंजाब और बाहरी इलाका में बाढ़ आ ऐसा गई, रेट कुछ नहीं है। बढ़ेगा। पंजाब में जो आलू के बेल्ट है जी वहाँ कोई पानी नहीं। ये जो बाढ़ आई है अमृतसर में आई है। जी जी जी। अमृतसर। और अमृतसर में आलू लेट हुआ था। वहाँ आलू अभी भी बुआई होगा सितंबर के लास्ट में। जी अब पानी समथल हो गया, पानी बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। और जगह होशियारपुर, छब्बेवाल, ऊना में बुआई शुरू है 7 तारीख से। 7 तारीख को सितंबर में सितंबर वहाँ की बुआई शुरू 10 नवंबर तक ऊना का आलू आ जाएगा। 10 नवंबर तक ऊना की आलू आ जाएगी मंडी में 100% नया आलू। नया। पंजाब में ये रिमूवर है कि पूरा पानी पानी हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। जहाँ आलू की बुआई होती है वहाँ कोई पानी नहीं। अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब में बाढ़ खत्म हो गया। नहीं है। नहीं। अल्लाह पंजाब मदद के दिए, आलू पंजाब खुद पूरा नहीं डूब निकल गया, पा आलू का रेट पंजाब बढ़ेगा। में आलू 1% 1 रुपया नहीं बढ़ा और वहाँ के आलू खुद नहीं निकल। ये तो टीवी वालों ने आग लगा दिया। ये जो भैया सुनिए, ये जो थोड़ा यूट्यूबर है, यूट्यूबर अंडकमंड रिपोर्ट देते हैं। आज देखिए, आज पता कीजिएगा आप कानपुर मंडी देखिए क्या डाउन है। जी जी जी। नहीं यूट्यूबर तो सही, हम तो मान लो कि हम भी यूट्यूबर है, लेकिन हम भी तो जो भाई जो ये सही रिपोर्ट नहीं देते ना, देते हैं समाचार, वो सही रिपोर्ट नहीं समाचार देते। देते हैं। आप एक पत्रिका निकलती है कानपुर से, साला नहीं लगाते। एक कानपुर से पत्रिका निकलती है आलू संदेश, जी जी जी। उसकी रिपोर्ट 100% सही रहती है कहाँ पे चली? कानपुर से। अच्छा अच्छा कानपुर। बहुत आलू संदेश बहुत पुराना है वो, जी 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 सोवित कटियार जी जी जी। वो परफेक्ट रेट बताते हैं। परफेक्ट बताते हैं। 50 साल से उनकी एक दोषी बनी हुई है आज भी समाचार का। और बहुत निचोड़ के सबका रिपोर्ट लेके तब साप्ताहिक ही निकलती है, सप्ताह में एक बार। उनको तो बाढ़ दिखाया, जहाँ जहाँ मुश्किल, जहाँ जहाँ मसालेदार दिखा दी, जनता देखे तो तरफा हाहाकार मच गया। बिहार बाढ़ में है, बाढ़ से बिहार से हमारा कोई मतलब नहीं है। बाढ़ रहा, सब्जियों का कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्जी हरी अभी भी तैयार हो गई। थोड़ा वहाँ गलती लोगों ने कर दिया, ये नहीं बताया था कि इसका प्रभाव खेती पर क्या पड़ेगा, खेती पर किन क्षेत्रों में बचा है, किन क्षेत्रों में अगर बचा है, ये सब्जी नहीं महंगी होती, सबको बराबर बाढ़ दिखा। 5 रुपए 4 रुपए किलो का नेनुआ बिक रहा, तरोई बिक रहा, जी 10 रुपए किलो भिंडी बिक रही। हरी सब्जियां सारी सस्ती। पहाड़िया मंडी। बनारस मंडी की पूरी बात हम कर रहे हैं। 12 रुपये 15 रुपये में लुबिया, 1 से 1 लुबिया बिक रही है। कोई सब्जी सब सस्ती है। चलो सर जी। बैगन 20 रुपए किलो का बिक रहा है। ये है मिला जुला कर रिपोर्ट, ये है कि आने वाले दिनों में आलू का भविष्य खराब है। आलू जरूर फीकेगा, चाहे 10% फीके, लेकिन फीकेगा जरूर। अगर अब बारिश नहीं हुई तभी। जी 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 बारिश अगर 15 के बाद यूपी में नहीं हुई, जी गड़ाई भी शुरू हो, बीजा निकलना शुरू हो गया। जी। अगर 15 के बाद बारिश हो जाती है तो बाजार तो नहीं उठेगी, लेकिन आलू निकासी अच्छी होगी। जी। अगर 15 के बाद बारिश होगी तब 15 के बाद सितंबर में। सितंबर तो यूपी का आलू लेट हो जाएगा ना। यहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ जमीन सूखने में हफ्ता भर लगता है, हफ्ता भर लगेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। तब जाके ट्रैक्टर जुताई होगी, तब खेत तैयार होंगे। और ऐसा ऊना में नहीं। जी वहाँ पे इतना सुपर आलू 13 रुपये बिका है अलग। चलिए अपना नंबर थोड़ा सा बोल दीजिए। 72 75 0 जी। 99 009। आपका नाम सुनिए। ओम प्रकाश जी। और एक नंबर और मेरा है 94 15 22 56 66। जी। ये ज़्यादा प्रचलित जी 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 94 15 22 56 66। जी जी। चलिए अपना नंबर थोड़ा सा बोलिए। ए सुदामा, मेरे फर्म का नाम है मिसेस माया भंडार। जी। ए सुदामा। 9838 51 9914 98 38 51 99 14। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। चलिए धन्यवाद भैया। धन्यवाद।